राकेश त्रिपाठी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में कोई भी अगर संस्कृति से कोई जुड़ रहा है, आस्था से कोई जुड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ योगदान बीजेपी का है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया? देखिए, वास्तविकता में प्राची, ये सांस्कृतिक उन्नयन का काल है, जब हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत के केंद्रों को, अपने आध्यात्मिक विरासत के केंद्रों को हमने सहेजने का काम किया है। आप पूरी सूची अगर देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में सोमनाथ मंदिर में कायाकल्प करने का काम किया हो, केदारनाथ धाम के कायाकल्प करने का काम किया हो, वहां पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगा करके उसको महिमा मंडित करने का काम हो, राम जन्मभूमि का वर्षों से 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष था, उसके विराम के बाद एक भव्य दिव्य राम मंदिर के साथ साथ में भव्य दिव्य अयोध्या को बनाने का काम हो, राम जानकी मार्ग जो रामायण सर्किट है, बुद्ध सर्किट है, उस सर्किट को बना करके उसके साथ पर्यटन की असीम संभावनाओं को जोड़ना हो, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का भव्य, अपने पूरे देश दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार की भव्यता के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस समय बना हुआ है। चार धाम की सड़क की परियोजना का मामला हो, करतारपुर कॉरिडोर का मामला हो, या अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा 100 वर्षों के बाद लौट करके आने का मामला हो, आप इस तरह से महाकाल लोक का जिसका उद्घाटन अभी हुआ है, और विंध्याचल धाम जिस तरह का काम उसका चल रहा है, यानी सीरीज में नाम गिनाएंगे तो एक दर्जनों नाम आपको दिखाई पड़ेंगे कि देश में किस तरह से बड़े धर्मस्थलों का हमने कायाकल्प करने का काम किया है। और इससे एक रिलीजियस टूरिज्म की जो संभावना बनती है, जिसका हजारों करोड़ रुपए का एक अर्थशास्त्र बनता है, जिससे रोजगार सृजन बनता है, होता है, जिससे हमारी सांस्कृतिक जो आध्यात्मिक विरासत के केंद्र हैं, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे भारत की पहचान बनती है, हमने उसको जगाने का काम किया है। दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछली सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के केंद्र थे, इनको भुला दिया था, बिसरा दिया था, इन पर बात करने तक को तैयार नहीं होते थे। हमें याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब देश के पहले राष्ट्रपति कैसे सोमनाथ मंदिर के जब दोबारा उसको बनाए जाने पर जाने वाले थे, तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे इस पर आपत्ति व्यक्त की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए। देश की सरकारों ने मंदिरों को पूरी तरह से पुरसा हाल छोड़ दिया, और साथ साथ में गवर्नमेंट कंट्रोलिंग कुछ मंदिरों पर रख करके उनके चढ़ावे पर अधिकार रखने का काम किया। मैं मानता हूं कि आज भारत के इन मंदिरों को, भारत के इन सांस्कृतिक आस्था के केंद्रों को, ठीक राकेश जी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आरोप आप पर ये लगते हैं, विपक्ष आप पर ये आरोप लगाता है कि आप इन तमाम कामों के जरिए, इस महिमा मंडन को लेकर, इस ब्रांडिंग को लेकर आप मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आप महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, या इस देश में जो समस्याएं हैं उस पर बात ना हो, इसी वजह से ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं। देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे हर चुनाव में बहुत विस्तार से डिस्कशन में होते हैं। विपक्ष इस पर आरोप भी लगाता है और सरकार अपना पक्ष भी रखती है, और चुनाव के परिणाम, मुझे लगता है इसका लिटमस टेस्ट होते हैं, चुनाव का परिणाम इस बात को स्थापित कर देता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हालिया संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तराखंड में सरकार बनी, 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और अभी जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव होने जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़े ना, ये बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़े। आज ट्रैक रिकॉर्ड तुलना होगी ना कि कांग्रेस के सरकार के समय में कितना महंगाई दर थी, क्या खुदरा महंगाई दर थी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, और क्या स्थिति थी अटल जी की सरकार में, या क्या स्थिति है आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। यानी कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के बाद जब दुनिया भर के बाजार ढहते जा रहे हैं, भारत अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, तो वो नरेंद्र मोदी जी का विजन है। मुद्दों के साथ साथ अब देश की संस्कृति को लेकर चलने वाली सरकार है। राकेश त्रिपाठी जी, आपका यह कहना है। मोहम्मद अतीक जी, देश अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, या राकेश त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि देश की संस्कृति है और जो देश की धरोहर है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, मतलब सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या ऐसा? देखिए, देश की संस्कृति सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबकी साझा संस्कृति है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि इस तरह हिंदुत्व का उन्होंने, इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन हिंदुत्व के मुद्दों को उठाने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। प्रधानमंत्री कभी इस बात पे नहीं बोलते हैं कि आप ये बताइए कि हमारी वित्त मंत्री अमेरिका में जाके कहती हैं कि रुपया नीचे नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। गृह मंत्री कहते हैं कि 12वीं के बाद 10वीं कर लीजिए। अरे, आप विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप धार्मिक संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि धार्मिक टूरिज्म, आप हिंदू धर्म को एक टूरिज्म की शक्ल में देखते हैं, आपका नजरिया ये है हिंदू धर्म को, संस्कृति को देखने का, आप उसमें टूरिज्म ढूंढ रहे हैं। आस्था ढूंढते थे पहले, अब भाजपा का जो है एजेंडा आप देखिए खुल के सामने आ गया।
ये हिंदुज्म को, अपनी संस्कृति को एक टूरिज्म की शक्ल में देखते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम टूरिज्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में अभी यूनाइटेड नेशन के जो है अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने क्या कहा कि समावेशी अगर भारत जो है अपना रुख अपनाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं वो बन पाएगा। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संस्था के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर उंगली उठाई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उनको जरूर नजर आया। जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों की बिल्डिंगों को बुलडोज किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा में भारत जो है सबके साथ मिलके बनता है। भारत के प्रधानमंत्री हिंदुओं के प्रधानमंत्री लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो संस्कृति को समेटे हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश की वो संस्कृति जिस पर पिछली सरकारों ने गौर नहीं किया, उस संस्कृति को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है उस संस्कृति में हिंदू, मुसलमान या बाकी सब धर्म आते हैं। नहीं, तो संस्कृति को आप कह रहे हैं ना कि हमने जो है इसका उद्धार किया, उसका उद्धार किया। संस्कृति में जो है ये जो आप उद्धार की बात कर रहे हैं, संस्कृति को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं। संस्कृति में बौद्ध धर्म भी आता है, संस्कृति में जो है मुसलमानों की भी बहुत सारी चीजें हैं, संस्कृति में ईसाइयों की भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप ये चारों धाम में जाकर आप वहां पर बताते हैं कि जनता ने आपको भारत देश की उन्नति के लिए जो है प्रधानमंत्री बनाया है, और खुद आप अपने मुंह से कहते भी रहे हैं कि भारत की उन्नति के लिए। लेकिन आप बता दीजिए, आपको प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में मिलेंगे, केदारनाथ में मिलेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस का आज तक का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक भी फोटोग्राफ आपको नहीं मिला होगा कि काम करते हुए वो नजर आए हो। हमेशा आपको हवाई जहाज में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, आपको लंदन में मिलेंगे, पेरिस में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। पीछे छोड़कर भी कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है ना। अपनी संस्कृति को आगे लेकर अगर कोई देश बढ़ रहा है तो फिर इस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके सवाल हो सकते हैं, उन सवालों का जवाब जरूर राकेश त्रिपाठी जी देंगे कि मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।